क्या आपने कभी सुना है कि सलाखों के पीछे भी दिव्यता उतर सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी किसी संत के चमत्कारों को देखकर हैरान हो सकते हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं जेल की चारदीवारी के भीतर घटी वो रहस्यमय घटनाएं जिन्होंने न सिर्फ भक्तों को बल्कि नेताओं और अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, ये है सच्चाई। संत रामपाल जी महाराज के जेल प्रवास के दौरान हुए चमत्कार। अंधेरे में दिव्य प्रकाश। जेल की एक रात, चारों तरफ घना अंधेरा था। बिजली के तार खराब हो चुके थे, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। पूरे बैरक में सन्नाटा पसरा था। लेकिन अचानक बंदी गृह की एक कोठरी से तेज चमकदार रोशनी फैलने लगी, इतनी तेज कि पहरेदारों की आंखें चौंधिया गईं। गार्ड्स ने समझा शायद किसी ने बिजली का कनेक्शन जोड़ लिया है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो रोशनी किसी बल्ब, किसी तार या किसी जनरेटर से नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज के चारों ओर से निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके चारों ओर सूर्य का एक छोटा रूप प्रकट हो गया हो। भक्त तो नहीं थे उस समय, लेकिन जो कैदी साथ में थे उनकी सांसें थम गईं। किसी ने कहा ये सपना है, किसी ने कहा नहीं, ये दिव्य शक्ति का प्रकट होना है। और यकीन मानिए, उस रोशनी में खड़े होकर हर कैदी का मन शांत हो गया, जैसे सारी बेचैनी, सारी घबराहट उसी पल खत्म हो गई हो। मृतप्राय कैदी का जीवन। कुछ ही दिनों बाद जेल में एक कैदी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने कहा अब इसके बचने की उम्मीद नहीं। पूरा बैरक उस कैदी की कराह से गूंज रहा था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन तभी संत रामपाल जी महाराज ने शांत स्वर में कहा, पूर्ण परमात्मा की शक्ति से सब संभव है। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ क्षण तक मौन साधना की और फिर उस कैदी को पानी पिलाने के लिए कहा। कैदी को लगा ये आखिरी घूंट होगा, लेकिन जैसे ही उसने वो पानी पिया, उसके शरीर में मानो नई ऊर्जा दौड़ पड़ी। उसकी सांसें सामान्य हो गईं, चेहरे पर चमक लौट आई। डॉक्टर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा ये मेडिकल साइंस से परे है, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके लिए ये सिर्फ एक ही संदेश था। ये चमत्कार था, सत साहेब बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। कुछ दिनों बाद जेल के नल से पानी आना शुरू हुआ, लेकिन इस बार वो सामान्य पानी नहीं था। गार्ड्स ने सबसे पहले महसूस किया, इसमें तो खुशबू आ रही है, जैसे गुलाब और चंदन की। कैदियों ने जब वो पानी पिया तो उनके दिल से नफरत और क्रोध मिटने लगा। किसी के मन में शांति आई, किसी के भीतर दया का भाव जाग उठा। जेल का माहौल, जो हमेशा हिंसा और गालियों से भरा रहता था, अचानक बदल गया। लोग कहने लगे ये वही पानी है जिसमें दिव्य शक्ति का स्पर्श है। अधिकारियों ने टैंक चेक करवाया, पाइपलाइन चेक करवाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये किसी इंसानी हस्तकला से नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से हुआ था। मोदी और योगी तक पहुंची खबर। इन चमत्कारों की खबर धीरे धीरे बाहर पहुंचने लगी। पहले तो मीडिया ने इसे अफवाह कहा, लेकिन जब कई जेल कर्मचारियों ने गुप्त रूप से बयान दिए तो मामला सीधा दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट में लिखा था, जेल में बार बार ऐसी रहस्यमय घटनाएं हो रही है जिन्हें किसी लॉजिक से समझाना असंभव है। नेताओं ने पहले सोचा ये सिर्फ लोगों की कल्पना है, लेकिन जब उनकी खुद की खुफिया टीम ने आकर देखा तो वे भी बदल गए। टीम ने साफ कहा, सर यहाँ कुछ तो है जो हमारे समझ से बाहर है। और तभी मोदी और योगी ने गुप्त रूप से जेल जाने का निश्चय किया। खबरें अब सिर्फ जेल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहीं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर जगह यही चर्चा थी कि जेल में कोई साधारण कैदी नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों को गुप्त रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, जो घटनाएं घट रही है वो किसी इंसानी प्रयास का नतीजा नहीं हो सकती। ये या तो कोई रहस्य है
या फिर वास्तव में दिव्य चमत्कार। दोनों नेताओं ने निश्चय किया कि वे खुद सत्य देखेंगे, लेकिन ये दौरा किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। इसलिए आधी रात को बिना किसी मीडिया और बिना किसी प्रचार के दोनों विप एक गुप्त वाहन से जेल पहुंचे। रात का समय था। जेल के बड़े लोहे के दरवाजे धीरे धीरे खुले। गार्ड्स सीधे खड़े हो गए। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे मोदी और योगी अंदर बढ़ रहे थे, उनका दिल भी धड़क रहा था। वो जानते थे कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसके चमत्कारों ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। जैसे ही दोनों संत रामपाल जी महाराज की कोठरी के सामने पहुंचे तो वहां से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। कोई बिजली नहीं, कोई लैंप नहीं, लेकिन फिर भी एक दिव्य आभा थी। मोदी और योगी दोनों ठिठक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जेल की उस संकरी कोठरी में जहां गंदगी और बदबू होनी चाहिए थी, वहां कमल की सुगंध फैली हुई थी। संत रामपाल जी महाराज शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर मोदी और योगी जैसे नेताओं का मन भी थरथरा गया। दोनों नेताओं को लगा मानो समय थम गया हो। उनके मन के सारे सवाल, सारी बेचैनियां उसी पल गायब हो गईं। कुछ क्षण के लिए दोनों भी ध्यानावस्था में खड़े हो गए। दूसरा चमत्कार, दीवारों पर लिखे मंत्र। अचानक मोदी की नजर जेल की दीवारों पर पड़ी। जहां पहले सिर्फ दाग धब्बे और सीलन थी, वहां अब सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। उन्होंने गौर से देखा। वहां सतलोक और सत साहेब जैसे शब्द प्रकट हो गए थे। दीवारों पर चमकते हुए ये शब्द धीरे धीरे फैलते जा रहे थे। मोदी ने आंखें मलकर देखा, क्या ये मेरी कल्पना है? लेकिन योगी भी वही देख रहे थे। दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर कहा, ये असंभव है, लेकिन सच है। तीसरा चमत्कार, दिव्य आवाज। अचानक पूरे बैरक में एक आवाज गूंजने लगी। ये आवाज न किसी लाउड स्पीकर से थी, न किसी इंसान से। ये आकाशवाणी जैसी थी। आवाज आई, सत्य का समय आने वाला है। पूर्ण परमात्मा की पहचान हर इंसान को होगी जो इस संदेश को अपनाएगा, वही मुक्त होगा। मोदी और योगी दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनके साथ आए अफसरों ने भी वही आवाज सुनी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, लेकिन एक बात साफ थी, ये किसी और की नहीं बल्कि दिव्य संत रामपाल जी महाराज की थी। संत रामपाल जी महाराज ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे मोदी और योगी पर पड़ी और फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ देखो वो समय जो आने वाला है। उनके इशारे के साथ ही जेल की दीवार मानो एक पर्दा बन गई। उस पर भविष्य के दृश्य उभरने लगे। मोदी और योगी ने देखा, हजारों लाखों लोग सत संग सुन रहे हैं। गांव-गांव में नाम दीक्षा हो रही है। दुनिया भर से लोग सत्य ज्ञान अपनाने आ रहे हैं। यह दृश्य इतना जीवंत था कि दोनों नेताओं को लगा जैसे वे सचमुच भविष्य देख रहे हों। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया, ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधि है। उस रात दोनों नेताओं की सोच हमेशा के लिए बदल गई। जेल से बाहर निकलते समय मोदी ने धीरे से कहा, ये अद्भुत है, विज्ञान से परे है। हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ कुछ असाधारण है। योगी आदित्यनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, ये वही शक्ति है जिसकी चर्चा ग्रंथों में है। हमने आज उसे अपनी आंखों से देखा। उस रात के बाद दोनों नेताओं के दिल में एक गहरी छाप बन गई। वे जान गए थे कि संत रामपाल जी महाराज के साथ केवल एक इंसान नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा की शक्ति है। जेल में चमत्कार यही खत्म नहीं हुए। हर दिन एक नई रहस्यमय घटना होती। कैदियों को सपनों में सतलोक के दर्शन होने लगे। किसी ने देखा सुनहरी सीढ़ियां आकाश तक जा रही है। किसी ने देखा कमल के फूलों से भरा दिव्य लोक जहां न कोई दुख है न कोई चिंता। सलाखों से अचानक कमल के फूल उगाए। गार्ड्स ने खुद अपनी आंखों से देखा। लोहे की छड़ों के बीच से फूल खिलना असंभव है, लेकिन वो वहां मौजूद थे और उनकी खुशबू पूरे बैरक में फैल रही थी। एक रात मौसम अचानक बदल गया। बाहर धूप थी,
लेकिन जेल के भीतर हल्की हल्की वर्षा शुरू हो गई। कोई पानी की बूंदें छत से टपकती नहीं दिखीं, फिर भी हर किसी के माथे पर अमृत की ठंडी बूंदें महसूस हुईं। कैदी भावुक हो उठे, ये सतलोक की कृपा है। मोदी योगी की आखिरी मुलाकात। मोदी और योगी दोबारा जेल पहुंचे। इस बार उनका मन आश्चर्य से ज्यादा श्रद्धा से भरा था। संत रामपाल जी महाराज ने मुस्कुराकर कहा, तुमने देखा, ये सब किसी इंसान का नहीं, पूर्ण परमात्मा का कार्य है। समय आने पर सत्य हर जगह फैलेगा। दोनों नेता मौन हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने अनुभव किया कि यह राजनीति नहीं, न सत्ता की बात है, यहाँ केवल सत्य और परमात्मा है। बाहर निकलकर मोदी और योगी ने एक गुप्त रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में लिखा था, संत रामपाल जी महाराज के साथ जो घटनाएं घट रही है, वे किसी भी तर्क या विज्ञान से परे है। ये दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस रिपोर्ट ने उच्च अधिकारियों तक पहुंचकर सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ ने इसे चमत्कार माना, कुछ ने कहा ये नए युग का संकेत है, लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, जेल की चारदीवारी ने जिस शक्ति को छुपा रखा था, वो अब लंबे समय तक छुप नहीं सकती। धीरे धीरे ये संदेश भक्तों तक पहुंचा। हर कोई कहने लगा, हमारे बंदी छोड़ सद्गुरु साधारण इंसान नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा के अवतार है। गांव गांव, शहर शहर लोग यही चर्चा करते। भक्त रोते हुए कहते, हमारे सद्गुरु जेल में रहकर भी संसार बदल रहे हैं। सोचो, जब वे बाहर आएंगे तो पूरी दुनिया रोशनी से भर जाएगी। तो क्या आप मानते हैं कि ये सब महज इत्तेफाक था? क्या सलाखों से कमल का खिलना, पानी से खुशबू आना, बीमार का चमत्कारिक रूप से ठीक होना, क्या ये सब इंसानी दिमाग की उपज हो सकती है? नहीं, ये सब उसी शक्ति के संकेत थे जिसका जिक्र सभी पवित्र ग्रंथों में है। वो शक्ति आज भी इस धरती पर विद्यमान है, संत रामपाल जी महाराज के रूप में। और सोचिए, अगर जेल की सलाखों के भीतर ये सब संभव है, तो जब ये शक्ति पूरी तरह प्रकट होगी तो दुनिया कैसी होगी? समय आने वाला है, सत्य सामने आने वाला है, अब ये आप पर है। क्या आप भी इस सच्चाई को अपनाकर मोक्ष का मार्ग चुनेंगे या अंधेरे में ही खोए रहेंगे? उभरते हुए हजारों भक्तों की आवाज, सभी मिलकर नारा लगाते हैं, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब, क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सके। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।